जब चोट फटाक छोटी मोटी बीमारियों में हम लोगों को एक भाजनपन, तो ये किसकी कमी थी? ये उन लोगों की कमी थी जनु विकासानों पे केवल प्रतीक्षालय बढ़े, जनु विकासानों पे केवल गेट बढ़े, सुपाटा घाटों में टाइल लगे। वो भी जरूरी है, हम ये नहीं कह रहे हैं, वो भी जरूरी है, पर अस्पताल की दिशा में ध्यान कौन देगा? इतनी लोग जनता रहे, इतनी बड़ी जनता, 1 लाख से ऊपर लोग रहे हैं, एक अस्पताल नहीं हम। कितने शर्म की विषय, अति शर्म में बात चुकी। सुनिंद रहे हैं हम पता नहीं के चक्कर में जीना कि दुखा लो गाड़ी कला, तब बोले चल भाई हलाना, चल दौड़। हमारा कति लोग बाटे बाटे खत्म होएगा। कबे कोई घासा बहरी समेत गिनू, कबे के बरी बाइक में चोट फटाक लगनी। अस्पताल उतरसना हम लोग, पर हम अभी भी अस्पताल की तरफ ध्यान नहीं किले। यू काम चु नेताओं को, जो नेता हाथ जो ना आप बीच उन्होंने बंच के हम अस्पताल बनाओ भाई तुम्हारे वास्ता। केवल रिश्तेदारी के आड़ पे वोट नहीं मांगा जाता। रिश्तेदार हैं तो दुख बीमार में बोला पुगाड़ लेके ब्यावजन के वोट मांगना। इसलिए जब भी लोग आप देखना, सब युवा ये बदलाव इसलिए चाह रहे हैं, हमारे साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनको अपने परिवारों की चिंता है, इनको आप लोगों की चिंता है, इनको इस क्षेत्र की चिंता है, और हम इस क्षेत्र को नई दिशा देने वाले हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा की दृष्टि में अगर मैं बोलो तो पुडियानी स्कूल बहुत आगे, जो मास्टर जी हैं, टीचर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनको राष्ट्रपति सम्मान भी मिला। पर आज भी जो शिक्षा होनी वो एक शहरी जीवन होनी, वो पहाड़ी जीवन नहीं होनी। मतलब ये खा बच्चों इनमें क्या चीज पढ़ाई जानी कि 12 पास में लिख तक कन पे आगे श्रीनगर में कॉलेज करना और दिल्ली का नौकरी। मतलब स्वरोजगार की तरफ नहीं है कुछ भी। उसको ये नहीं बता रहे हैं हम लोग कि तुम्हारे अगल बगल कितनी औषधियां हैं, तुम्हारी जमीन में क्या उपजाऊ चीज हो सकती है। उत्तराखंड एक अकेला पहाड़ी राज्य नहीं है, 9 हिमालयी राज्य और है, वक्त बिच सुंगर बांदर, पर खेती वक्त होनी, क्योंकि वहां पे जागरूक लोग हैं, वहां पे आपके पास नेता नहीं है, वो पढ़िया लिखा नेता है। इस बार पहली बार सबसे शिक्षित और सबसे युवा प्रत्याशी हमारे पास है। आजकल तो आप भी देखना, कोई भी लड़की अगर तो वो नहीं मिल दे रहा दोनों। वे बावजूद भी अगर आप देखना कि हम लोग पहाड़ में हैं और पहाड़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारा परिवार भी रो दुख हम पे भी हो, हमने उसके लिए भी काम करना है, आपके परिवार पे भी आना है। तब नहीं आला कोई नेता 5 दिन बाद, केवल 5 दिन बाद वे बात के मुख नहीं दिखे, पर हम दुख सुख में खड़ा लाभ दगड़ी, ये हमारे बात है। स्वरोजगार की दृष्टि में लोगों ने सोचा नहीं, स्वरोजगार की अस्पताल दृष्टि मैंने सोच, स्वरोजगार के लिए हमने क्या सोचा है, जब कोई हिमाचल घूमने जाना तो प्रत्येक गाड़ी वहां में 300 रुपया टोल ली, पर उत्तराखंड इनके धर्मशाला बड़ी, कोई भी हो कति भी हो, पॉल्यूशन को लड़े झड़ को सड़क पे है ना, ये अभी रोड दे थोड़ी देर ना थोड़ा चलेगा, लोग होना चाहिए, ये दिन समाधान मिल सके ना। पानी जूस और ये चीजें चाय चुई तो हम पीते रहेंगे, तब पीना मुल आगे बेहतर है ना, ठीक है। थोड़े से बस 5 मिनट। तो वो टोल हमारा सोचिए कमेड़ा जो ना, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में तो हम टोल लोगे। अब प्रत्येक गांव के युवक मंगल दल को बोलना है कि तुम बारी बारी से जाओ और टोल वसूलो इन लोगों से। 100 परिवार का रोजगार हमें मिल जाएगा। नैतिक के होनो गाँव में पोस्टमैन तक बहराएगा। आज तक जो युवा परिवार और रोजगार में पोस्टमैन पर चलन चो, आप देखा इतनी क्षेत्र में, इतनी बड़ा क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में एक आदमी रोजगार गो, पर तब हमारा जनप्रतिनिधि पहुंचा। इनको बोलना चाहिए था तुमने हमारे लोगों का रोजगार खा दिया, हम उसके मुख जानवो वोट मांगे, पर इन्होंने नहीं बोला। इसका मतलब यो केवल सुखमा फोटो खिंचवा चाह दगे ब्योबराती में, ये दुख में खड़े नहीं होंगे। अंकिता भंडारी हमने पहचान भी नहीं रखी थी, मैं पता भी नहीं चुका अंकिता भंडारी चिकले। हमने उस माँ के आंसू देखे, हमने उसकी पीड़ा देखी, हम तब गए। वो 3 साल का संघर्ष लगा, न्याय मिला उसको। जने अंकिता मारी आज जेला भीतर, और अभी भी हम उछानी, अभी भी फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे उनको। हम हाई कोर्ट में जला, अभी सुप्रीम कोर्ट का
बात एक अंकिता भंडारी की नहीं, हर घर में अंकिता है। और हम यू बना अंकिता भंडारी जनकांड अगर हमारे गांव क्षेत्र में बोलो तो लड़ेगा कौन? हम ही लड़ेंगे। तब भी हम ही संघर्ष करेंगे। जब लुका मकानों पे चिन्हीकरण करेगा बेफालतू डरोना वास्ता, तब भी हमें लड़ा। भू कानून, मूल निवास, ये पोस्टमैन भर्ती घोटाला, ये हाकम सिंह भर्ती वाला घोटाला, इसके लिए भी हम ही लोग लड़े। जब प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पूरे पहाड़ी समाज को गाली दी, तब हमने 6 दिन की भूख हड़ताल की। उन्हीं की सरकार में उन्हीं का मंत्री हमने पद से हटवा दिया। आंदोलन में क्या बड़े शक्ति बने। दूसरा, हम केवल ही नहीं माना भाई कि तुम वोट दिया हुआ अस्पताल में लड़ो, क्योंकि ये झूठी बात है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो वोट देना है और उसके बाद जब हम बुला लेके आंदोलन में आओ, फलाना मंत्री है वो घेराव में आओ, तो वो हम ओन पलो। किसके लिए आना पड़ेगा? इन बच्चों के लिए, कि जो दिन हम देखना बिना अस्पताल वो ओन वे पीढ़ी नहीं देखना चाहिए। मानंदा देवी राजा तो 12 सालों में एक बार उन्हें पर्व, और ये मन लाखों लोगों ना देश विदेश से मीडिया आली बड़ा बड़ा नेता तबे हम बड़ो आंदोलन कर पूरे क्षेत्र में कि हम अस्पताल नहीं, हमारे गाँव में सड़क नहीं, हमारे गाँव का बाटा देखा, हमारे लड़कों पर रोजगार नहीं है, तक जाना वो समिति पैसा बनाओ अस्पताल। जब ये ना मजबूरी होल ना, जब सरकार बिल्कुल छिछी थूतू भेज जाली, तब जल्दी मजबूरी में हम जब तक हम सरकार पे दबाव नहीं बढ़ा तब तक हम हक नहीं मिल सकन। यू देश भी क्रांति कदम पे मिलतू, यू प्रदेश भी उत्तराखंड 42 से ज्यादा लोग मरा तब जाके मिल पर। यू कल्पना हो उत्तराखंड नहीं जे वास्ता उम्र यहाँ से उन शहीदों का सपना साकार करने के लिए हम लोग एक छोटी सी लड़ाई लड़ रहे हैं और जीवन भर राजनीति करनी है। मैं स्पष्ट बोलूं, और हमने काम करके दिखाना है। इन लोगों की तरह शराब नहीं बांटेंगे, इन लोगों की तरह पैसा नहीं बांटेंगे। पर एक घोषणा आप लोगों के बीच में कर रहा हूं कि जो भी पूरा महिला मंगल दल करे या कोई भी व्यक्ति विशेष करे, अगर तुम्हारे गांव में कोई शराब चलो, आपके गांव में कोई पैसा बांट रहा है, तो आजकल फोन से सब माँ एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके हम भेज दिया बस। आप वो नो नहीं आलो के कुछ नहीं आलो, और 51,000 का पुरस्कार हम उस व्यक्ति को देंगे जो दारू इनकी पकड़ेगा। 5 दिन आप चक्कर में, केवल 5 दिन, 4-5 दिन हो रहे हैं, ये चक्कर में इतनी शराब, ये चक्कर में इतनी पैसा। आज तक क्या हो ना, जो लोग प्रमुख बने, जो लोग जिला पंचायत बने, जो लोग क्षेत्र पंचायत बने, आगे वोट मन प्रमुख है तो प्रमुख वन में वोट देवा जाइए 2 लाख पकड़ा। जिला पंचायत जीतन अध्यक्ष बनाइए 10 लाख पकड़ो, तुम कभी खर्च 5 लाख पकड़ो। वो खेम खत्म हुई हो, मैं पूरा संघर्ष वो खेम जम्मू पैसे बाद। जबकि क्षेत्र पंचायत को यह मुद्दा रखना चाहिए था कि मेरे गांव में ये समस्या, मेरे क्षेत्र में ये समस्या और मेरे समर्थन इस मुद्दे पे, नहीं तो अपना समर्थन हम वापस ले लेंगे। जिला पंचायत को भी ऐसा करना चाहिए था। पर जो लोग आप बीच केवल रिश्तेदारी करके होना, वही लोग हैं जिनकी वजह से हमारे लोग सड़कों पे मर रहे हैं। बिहार हमारे विधायक साहब आया 3 बार विधायक बना ना, हम 3 बार विधायक, 3 पीढ़ी में वोट दी, दादा भी दी, माओ भी दी, तो हमारे भी दी। यहाँ चलो तभी तो बढ़े, पर क्षेत्रों का क्या कहना मुंह में प्रतीक्षा लायो। कोई अगर अस्पताल जानो हो तो कोई तो दे देवे, है ना। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार गांव गांव समझा के आ गए हम लोग कि अगर तुम बदलाव चाहना, आने वाली पीढ़ी भलो चाहना, कि एक महिला ही सच्ची वोटर चाहिए। पहाड़ है, सब बिक जाते हैं शराब पर, सब बिक जाते, कुछ मानसा टुकड़ा पे, कुछ पैसा में, और महिला हमेशा जो चाहिए अच्छा नहीं तो चुनाव कर कि भाई उन्होंने पता नहीं हम कर्म क्या दिन हम देखना चाहिए कति कष्ट हमारे खाई ये औलादे पर। केवल हिसाब से नहीं चलन। क्या मुद्दे हैं तुम्हारे, क्या दोगे तुम हमें? विकास बोल, विकास क्या होता है बोल? विकास का मतलब, विकास का मतलब न कनवाओं पता न बोनवाओं पता, पर विकास होगा। अरे फलानी चीज होगी ये बताओ, अस्पताल बनेगा ये बताओ। एक मुद्दा पकड़ लो, सबके अस्पताल चाहिए, अस्पताल चाहिए, अस्पताल चाहिए। जब हमारे गिचबे सबके गिचबा अस्पताल निकलो तो अस्पताल बनो, और लोग बोलते हैं बातों से क्या होता है, लोग बोलते हैं बातों से क्या होता है। बातों में जामवंत जी ने हनुमान जी को उड़ा दिया था, लंका चले गए।
तो बातें करने से शुरुआत होती है, और शुरुआत हम विगत वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। इसमें बोलने वाली बात नहीं है, केवल वोट के लिए नहीं आ रखे हैं। सर्व दुख सुख में खड़े से रोड में हमारे घर से निकर हम तो फाड़ देने कि बोल बेटा तेल बोल अस्पताल खर्च अस्पताल तेल बोल कि हम रोजगार में कच्चे रोजगार। पर एक बार परिवर्तन करके देखो, खाली ये ना पीछे ना चला चले, ये केवल संगठन है कि पीछे नहीं आई लोग कि हमारा संगठन में हम मेहनत करा, हम वो टिकट मिलो बस। जनता सेवक नहीं करना है, संगठन सेवक ना। दूसरा 40% कमीशन खोरी, हर विकास कार्य में 40% कमीशन खोरी होने लगी, हर विकास कार्य में। प्रधान क्षेत्र पंचायत केवल 9 से बदनाम होना, हम उन लोगों को प्रधान रखे, हम उन लोगों को क्षेत्र पंचायत रखे, खाने वाला कोई और है, खाने वाला है विभाग। अगर आप 1 लाख रुपए स्वीकृत होना तो वो 40% पहली बंदर बांट लगनी केगी, विधायक लगनी, जिला पंचायत लगनी, जेई लगनी, एई लगनी, तब बचा 60,000। 60,000 में वो जब से ठेकेदार खेल जानो, जब से योन ने तो गलदार जेगू रोजगार समझो आप लोग वही पिछन छू उस में रोजगार वो भी आदिम गलत नहीं किले। इन्होंने हमें वो छोटे छोटे टुकड़े पर पालने के लिए मजबूर कर दिया है। ये लोग चाहते ही नहीं तुम आर्थिक रूप से संपन्न हो जाओ, ये चाहते ही नहीं तुम्हारी खेती अच्छी हो जाए या तुम्हारे घरों में पैसा आ जाए। किले अगर सब पैसा वाह होगा तो ये ना झंडा डंडा खेल सकता। इसलिए ये जानबूझ के कमजोर रखते हैं। बद्रीनाथ में पर्यटन हमारे ये खा लोजाना भांड मोटा, केदारनाथ में पर्यटन हमारे लोजाना भांड मोटा, हम आदि बद्री धाम महाकुंभ बना, हिमालय का महाकुंभ मां नंदा देवी धाम है हमारे पास। चांदपुर गढ़ी, गढ़वाल जब पहली बार बना तो उसकी राजधानी चांदपुर गढ़ी। मां उफराई, मां देवराड़ी, मां हरियाली, इतना संपन्न क्षेत्र है हमारा, पर हम इसको पर्यटन की दृष्टि से भी नहीं उभार पाए। हमारे लोगों मजबूर हुए कि बद्रीनाथ केदारनाथ जाके होटल से उठना तक भाना ढूंढ बना। ये किसकी कमी है? ये वही जो भी आए चाहिए इनकी जानो 15 साल में एक बार नहीं सोच, अभी भी कोई सुध नहीं जनता की। और वक्त भी गाँव में धनपुर साइड गो वो भी जो नया लड़का से सब समझ एक गांव में गए, वो सब ये नहीं बैठे सब समझे, सब मना कि बात सकंडे बिच, बात भूमिधारे बिच, बात चौंटरी में रोडे बिच, जे रोड पे एम्बुलेंस बोल के हमने जाना और नवजात बच्चा खत्म हो गया। वे जिम्मेदार भी यूं ही चुजू भी हैं, वे जिम्मेदार भी यही लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पे रहे। सकंड में अगर रोड नहीं तो ये पुण्यानी गांव की जिम्मेदारी बिच, ये कनोठा जिम्मेदारी बिच, ये बेनोली जिम्मेदारी बिच, नोटी संपूर्ण क्षेत्र जिम्मेदारी चु हम पे जुद्ध नहीं। ये मतलब वो नहीं कि हम लोग गुना दुख में दबड़ नहीं दे, तो सकंड गांव के लिए भी हम लोग खड़े होंगे, हम गेथी खरसाई के लिए भी खड़े होंगे, हम चौंडली के लिए खड़े होंगे। जब हम सब संगठित रला तभी जाके सरकार पे दबाव बोलो। कोई भी चीज आंदोलन का बिना बिना हल्ला करे बिना कुछ नहीं मिल सकन, केवल वोट जला सुनी जर मशी जला कुछ नहीं होना। प्रस्ताव लेके आओ, हमारे गाँव में समस्या, अब वो प्रधान भी लिया हुआ, क्षेत्र पंचायत भी लिया हुआ, अब बोलो कि चलो मिलके काम करो। समस्या शिविर लगा जगह जगह की क्या समस्या होनी भाई क्यों आप तो पता चल डूंगरी भेग मुड़ी, भूमिधार भेग मुड़ी, बैंडोली इतनी दयनीय स्थिति से लुकूंगी कि अगर गांव पे बीमारी अभी भी पोलियो हुई लुकूंगी। सब वो एक दूसरा दुख में खड़े होने पर लो, वे वास्ते हम लोग ये माया। बाकी हम कोई ऐसे शराब और पैसा चलाने वाले नहीं है। दिन में पसीना बहाएंगे, जमीन पर संघर्ष करेंगे, भूखे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। और जिस दिन 70 विधायक एक बार गैर सेंट जाना होला, 70 लोगों बाट में खड़े हुए हम 4-5 हजार लोग पूरे मत लगाओ ऐसा सत्र, मत लगाओ ऐसा सत्र जिस सत्र में हम कुछ नहीं मिला। विधायक की तबियत खराब होली तुमनु विदेश में इलाज है फैसिलिटी, और जो विधायक और नारा लगाओ देर में वे परिवार पे जवाब फतल तो वे को जान जो जिंदाबाद जिंदाबाद कनो वे तो परिवार हम वे परिवार है भी चिंतित किले वे जीवन भर इतनी जोर से नारा लगाए हैं कि अब वो पीछे नहीं सकूं, अब उन्होंने लोग से बोले परिवर्तन करना पड़ेगा और बदलाव लाना पड़ेगा। इस बदलाव के साक्षी बने, आने वाली पीढ़ी याद कर कि हमारा लोग बोलो हम उनको दिन इतने के लिए हैं। बाकी सब लोग दिन घाट जान बैर बैर पे जान
वखे फूकी जाना हम वखे में खत्म दुनिया पर ओण वे पीढ़ी ओण वो समाज यो बेहतर भविष्य जो दुखा देखना ये ओण वे पीढ़ी देख ली ये हमारा संकल्प है। जय मां चंडिका, जय पहाड़, आदरणीय समस्त ग्रामवासियों, सबसे पहले आपको मेरा सेवा सिरमनिया कैलाश प्रणाम। मैं शोभा नेगी जाखवाड़ से जिला पंचायत सदस्य ग्राम कनौत। हमारा चुनाव चिन्ह है कुल्हाड़ी। आप लोगों का साथ और आशीर्वाद चाहिए इस बार ताकि हम अस्पताल बना सकें। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जिसमें आप लोगों का साथ चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आशीष भाई, तो हमारी छोटी बहन शोभा, सर्वप्रथम माँ इस देवी तिल स्थान में मैं अपनी ग्राम सभा पुडियाणी की ओर से जाखवाड़ से जिला प्रत्याशी श्रीमती शोभा देवी तथा कनौत ग्राम सभा के सभी लोगों का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इतनी अच्छी बात रखी यहाँ पे इन्होंने, सारे इतने अच्छे मुद्दे उठाए। हम लोगों को जागरूक होना है, सभी लोगों को इनकी बातों पे विशेष ध्यान देना है। हमारे बीच अनेक पार्टियां आ रही लेकिन वो अपने मतलब के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे के, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो एक दूसरे के विपक्ष में कुछ बातें बोल रहे हैं। लेकिन ये निर्दलीय उठ रखे हैं और जागरूक है, शिक्षित है, स्वरोजगार के बारे में बता रहे हैं। जनता को देख के जनता की समस्याओं को आगे बढ़ा रहे हैं और देखा है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, इनका भरपूर सहयोग समर्थन करें। ये आगे से आगे बढ़ने चाहिए और इनको इस बार भारी मतों से विजय बनाएं। हमारे ग्राम सभा पुडियाणी की सम्रांत जनता और ग्राम सभा कनौत और हमारे पूरे क्षेत्र चांदपुर क्षेत्र से आए हुए हमारे युवा भाई बंधु, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मैं सभी लोगों का ग्राम सभा पुडियाणी में पूरे ग्राम सभा और महिला मंगल दल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और बहुत मेरे को रोना भी आ रहा है कि जो चीज़ हम करना चाहते थे जिंदगी में हम नहीं कर पाए किसी कारणवश। आज हमारा भांजा है यहाँ पे आशीष, हमारी बहू है, इन लोगों ने उस चीज़ का मुद्दा उठाकर ये लोग खड़े हो रखे हैं। तो मैं सभी जनता से और अपने जो हमारी सम्रांत चांदपुर की जनता है, धनपुर की जनता है, सभी लोगों से अपील करते हैं हम लोग कि इन लोगों को एक बार, इन लोगों को नहीं जिताना, हमने खुद को जिताना है। इनकी जीत नहीं है, वो हमारे अपनी जीत है, हमारे पहाड़ की जीत है। सभी लोगों से हम अपील करेंगे कि हमारी बहू को, हमारे जो आशीष को, आप लोग ऐसा समझना कि हमने आशीष को जिताया है। अगर हमारे पास इस समय अगर जेंट्स सीट होती तो इसमें बोलने की भी जरूरत नहीं थी। तो इन्होंने भारी से भारी मतों से वैसे भी जीतना था, लेकिन इनके साथ प्रतिनिधित्व करी इनकी वाइफ शोभा नेगी जी हैं। तो हम लोगों को इनको सभी लोगों को कोशिश करनी है कि हमें इन्हें भारी से भारी मतों से जिताना है और अपनी जो हमारी पहाड़ की आवाज़ है हमें उसे बुलंद बनाना है। जो चीज़ हो सकता हम बोलना चाह रहे हो हम नहीं, क्योंकि इंसान वही चीज़ जो सत्ता में होगा वही बोल पाता है। घर में हम अपने घर में रह करके या जंगल में रह करके हम ये चीज़ नहीं बोल पाते। अगर सत्ता में कोई है तो वो हमारी आवाज़ को आगे ले जा सकता है। जैसे आपने कहा कि अस्पताल का मुद्दा है, आपने जो अभी शिमली बेस अस्पताल
समिति की जो हमने जो संघर्ष समिति थी, हमने उसमें आशीष भी उसमें संघर्ष समिति का मेंबर था। तो सभी लोगों के प्रयास से जो हमारे सिमली में बेस अस्पताल की जो नींव पड़ी है, तो सभी लोग इसके बधाई के पात्र हैं। फिर आपने टूरिस्ट की बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने मंडल वाले क्षेत्र में जाती हूँ, हम जिस भी बच्चे से पूछते हैं तुम क्या काम करते हो, वो कोई बोलता मैं गाइड हूँ, कोई बोलता मेरा होम स्टे है, कोई बोलता मेरा होटल है। लेकिन हमारे पास विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी धाम होते हुए भी यहाँ पर इक्का दुक्का सालों में कोई टूरिस्ट आता है। हमें अपने क्षेत्र को टूरिस्ट की, हमारे पास उफरानी देवी का मंदिर है, हमारे पास नंदा देवी है, हमारे पास आदि बद्री धाम है, हमारे पास देवल में देवरानी देवी का बहुत सारे हमारे पास ऐसी चीज़ जो जिनको हमने पर्यटन की दृष्टि से उभारना है। और बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास, जैसे आशीष ने अभी बोला कि हमारे पास एक ही उद्देश्य होता है कि हमने बच्चे को 12 पास कराना है, गुजरात में नौकरी करने चले गए या फिर दिल्ली देहरादून में वो अपने जॉब करने चले गए। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा हमारे अपने क्षेत्र में काम करे, हमारे पास तो पर्यटन के स्रोत हो, हमारे पास अस्पतालों के, अगर अस्पताल खुलता है तो कई लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल जाएगा। जैसा आपने कहा कि जैसे डाकखाना में है, पोस्ट ऑफिसों में, तो सारे हरियाणा के, लेकिन उन लोगों को कुछ आता ही नहीं है, उन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती। हमने खुद वो कर रखा है, उन लोगों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है। हमसे कम जो हम इतने ज्यादा, हम पूरा नहीं लगा लो, हम तो हमसे ज्यादा भी नहीं आता है उन लोगों को ना। उन लोगों को फिर भी हरियाणा से यहाँ रखे तो क्या हम हर गांव से एक रोजगार नहीं था, एक नहीं बल्कि 2-3 रोजगार थे। पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन होता है और जो पोस्ट मास्टर होता है, तो 2 रोजगार तो प्रत्येक गांव से थे, तो ये रोजगार भी हमारा खत्म हो गया है। अस्पतालों में हमारे बच्चे फार्मेसी कर रहे हैं या जीएनएम कर रहे हैं, तो वो बाहर के हॉस्पिटल में, एम्स में जा रहे हैं, कोई इंद्रेश हॉस्पिटल में लगा है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल उपलब्ध होते तो क्या हमारे बच्चे यहाँ जॉब नहीं कर सकते थे? तो सभी लोगों को इस बार एक आवाज उठानी है, ऐसा करना है। आप ऐसा मत सोचना कि हम शोभा को जिता रहे हो, आप ऐसा सोचना कि हम अगर आशीष को जिता रहे हैं या विश्वेश्वरी देवी जी को जिता रहे हैं, आप ऐसा सोचना कि अगर शोभा देवी जीतती है तो हम जीत गए, हमारी जीत हो गई और हमारे पहाड़ की जीत हो गई। सभी लोगों को मैं दोबारा अपील करती हूँ, सारे क्षेत्रीय जनता से और अपने पुरियानी की सम्राट जनता से। हमारे वैसे भी हमारे लोग काफी समझदार हैं, सभी लोग आजकल पढ़े लिखे हैं, सभी लोगों को पता है उन्हें क्या करना है और उन्हें क्या करना चाहिए। आजकल लोग इतने भी मूर्ख नहीं है कि पहले बोलते थे, पहले कोई ऐसा नहीं बोलता हमको वोट देने जाना। पुराने जमाने में हमने अपने दादी नानी उन लोगों को सुन रखा था, वो लोग बोलते थे चलो चलो कांग्रेस को वोट देने, उनको पता ही नहीं होता था कि पार्टी कौन है। सब बोलते थे चलो आज वोट देने जाना है, कांग्रेस को वोट देना है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, अब नई पीढ़ी में ये समस्याएं नहीं होंगी, सभी लोग जागरूक हो गए हैं। और एक बार मैं सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ और भांजे आशीष का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने पहाड़ की समस्या को देखा और फैसला किया कि आप इस बार हो सकता है, आप इस बार हम आपको इस क्षेत्र में सिर्फ जिला पंचायत नहीं, बहुत ऊंचे पद पर, जो बहुत ऊंचे ओहदे पर देखना चाहते हैं। सभी लोगों का एक बार धन्यवाद और सभी लोगों को हमारे बेटी शोभा नेगी को विजय बनाए। धन्यवाद। पंचायत चुनाव में पार्टी एक तो ये पंचायत चुनाव में पार्टी नहीं होनी, ना बीजेपी होनी ना कांग्रेस होनी। अगर सब लोग, चाहे कोई अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, अब देखा जो बना कि ये पार्टी बेस्ट देख, अगर कमला फूल आलो तो वो वोट दे जा, कमला फूल नहीं दिखे लो तो कुलाड़ी दे जाओ। जो पार्टी बोलो कमला को फूल आलो तो वोट दे, नहीं तो कुलाड़ी दे। ये बोले मैं ये पार्टी निवेदन एक बार सब लोग खड़े बोला, लड़के लोग पीछे चले जाओ, जो टी शर्ट में है सारे लोग पीछे चल जाओ यहाँ पे।